गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। शिष्य की पात्रता। किसी ने क्या खूब कहा है, किसी और से तुलना करने से पहले खुद का परीक्षण करना बहुत आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दिन राजा जनक जी ने वेद व्यास जी को कथा करने के लिए अपने राजमहल में बुलाया। व्यास जी अपने शिष्यों के साथ कथा करने के लिए आ गए। कथा प्रारंभ हो गई। कथा बहुत लंबी थी तो बहुत दिनों तक चली। इसमें एक दिन राजा जनक को कुछ ऐसा काम आ गया कि राजा जी समय पर कथा में उपस्थित नहीं हो सके। सब लोग राह देख रहे थे कि व्यास जी कब अपनी कथा प्रारंभ करें, लेकिन वो तो राजा जनक जी की राह देख रहे थे। सब शिष्य अचंभित हो गए। सबको लगा कि ये क्या बात हुई। उन्होंने बहुत आदर भाव से व्यास जी से पूछा कि गुरुजी, आप कथा प्रारंभ क्यों नहीं कर रहे हैं? आप क्यों राजा जनक जी के लिए राह देख रहे हो? आध्यात्मिकता में तो राजा और प्रजा सब एक समान होती है, तो फिर आप इतने बड़े गुरु होके आप क्यों राजा जनक जी का राह देख रहे हो? व्यास जी ने तब शिष्यों के इतने सारे प्रश्न के कुछ भी जवाब नहीं दिया। वो मौन रहे। उन्होंने कुछ भी जवाब देना अभी अच्छा नहीं लगा उनको। उन्होंने सोचा कि देता हूँ रुको। तब राजा जनक जी आए। फिर व्यास जी ने कथा प्रारंभ की। कथा सुनाते सुनाते अचानक से व्यास जी ने अपनी माया से जनक जी के राजमहल में आग लगा दी। ऐसा सबको लगा कि राजमहल में आग लग गई है। सब लोग उठ के भागे, इधर भागे उधर भागे। सब खड़े हो गए और इधर उधर भागने लगे और सोचने लगे कि राजमहल में जो आग लगी है वो जल्दी से हमारी कुटिया में भी आ जाएगी और हम सब उसमें भस्म हो जाएंगे। सब लोग इधर उधर भागने लगे। कुटिया में बचे थे सिर्फ दो लोग, एक गुरुजी वेद व्यास जी और दूसरे राजा जनक जी। थोड़ी देर बाद व्यास जी ने अपनी माया समेट ली और आग बुझ गई। सबको लगा कि राजमहल में आग बुझ चुकी है। सब लोग धीरे धीरे फिर से कुटिया में वापस आ गए। तब व्यास जी ने बताया कि आप सब लोग आग के राजमहल में लगी थी, यहाँ तो नहीं लगी थी। फिर भी एक सोच से कि कहीं यहाँ तक आग ना आ जाए, आप लोग भाग गए। लेकिन राजा जनक बहुत अच्छे और सुलझे हुए इंसान हैं। उनमें वो पात्रता है, वो बौद्धिकता में बहुत निपुण है, उनमें बहुत अच्छे गुण है। इसी वजह से राजा जी, जिनका खुद का महल में आग लगी थी, फिर भी वो एक पल भर के लिए भी विचलित नहीं हुए। वो यहाँ पे बैठे रहे। ये है शिष्य की अपनी पहचान। इसी वजह से मैं इनके लिए राह देखकर बैठा था कि ये आए और मैं कथा का ज्ञान इनको परोस सकूं। आप सब लोगों में अभी ये पात्रता नहीं है कि मैं आप सब लोगों को ब्रह्म ज्ञान दे सकूं। तो इसी छोटी स्टोरी से हम जानेंगे कि शिष्य भी पात्र होना चाहिए, शिष्य में भी पात्रता होनी चाहिए।
शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और बिना सोचे समझे कभी भी किसी के भी साथ तुलना मत कीजिए। पहले अपने आप का परीक्षण कीजिए, उसके बाद किसी से तुलना। तो चलिए इसी अच्छी सोच के साथ आज के लिए बाय बाय। जो मैं हर रोज़ कहती हूँ आज भी कहूँगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। नमस्ते।